अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफर मदनी है और CorelDraw की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इलिप्स टूल। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लर्न ग्राफिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी तरफ से अपलोड की हुई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। यहाँ से हम शुरू करेंगे इलिप्स टूल। इलिप्स टूल की शॉर्टकट की है F7। कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे तो इलिप्स टूल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इलिप्स टूल क्या करता है, ये एक राउंड सर्कल बनाता है। आप इसे अपनी मर्जी से कहीं भी घुमा फिरा सकते हैं, किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। फर्ज कीजिए मैंने इसको ऐसे एक ओवल बना लिया और इसमें कलर फिल करने के लिए राइट साइड में कलर पैलेट में किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर फिल हो जाएगा। इसमें अब फिल कलर है ये वाला और इसकी आउटलाइन का कलर ब्लैक है। आउटलाइन को आप थिक या थिन भी कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी साइज पे आप क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ पे अपनी मर्जी से लिख भी सकते हैं। फर्ज कीजिए मैं 20 लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये 20 की थिकनेस आ गई इसमें। इसके आगे है वही जो रेक्टेंगल में हमने पढ़ा है, आउटलाइन का स्टाइल, डॉटेड स्टाइल। ये देखिए ये अभी डॉटेड आ गए हैं, इनके डॉट डॉट है और ये वाली है स्ट्रेट लाइन। मैं इसकी आउटलाइन थोड़ी कम कर देता हूँ। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा था कि कंट्रोल प्रेस करके रेक्टेंगल ड्रा करेंगे तो वो विड्थ और हाइट सेम रखेगा। यही काम हमारा इलिप्स में भी होता है। अगर हम कंट्रोल प्रेस करके, ये मैंने अभी कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, अगर कंट्रोल प्रेस करके हम इसको ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल राउंड सर्कल बनेगा। अगर कंट्रोल प्रेस करके नहीं करेंगे तो ये देखिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है। ये फ्री सर्कल है एक, इसे हम किसी शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल प्रेस करके बनाएंगे तो ये राउंड बनेगा। इसी तरह शिफ्ट भी है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह शिफ्ट का भी यही काम होता है। जैसे फर्ज कीजिए मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके सर्कल ड्रा करता हूँ तो वो एंकर पॉइंट सेंटर में बना लेगा और सेंटर के बाहर बाहर एक सर्कल बनता हुआ आएगा, लेकिन वो भी फ्री सर्कल होगा। किसी भी उसका एंकर पॉइंट सेंटर में होगा लेकिन वो फ्री होगा। अगर हम चाहते हैं कि एंकर पॉइंट सेंटर से बने और हमारा सर्कल भी बिल्कुल राउंड में बने तो शिफ्ट और कंट्रोल दोनों प्रेस करेंगे। ये देखिए अभी राउंड सर्कल बन रहा है। शिफ्ट और कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है तो ये राउंड बन रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसमें कलर फिल कर देता हूँ ब्लू। अब इसमें और ये यहाँ पे साइज दिया हुआ है, मैं यहाँ पे 6 और 6x6 एंटर करता हूँ और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये बड़ा हो गया है हमारा सर्कल। इसके आगे ये परसेंटेज है, इसके आगे ये रोटेशन है। ये भी अगर हमने ऐसे ओवल बनाया हुआ है तो इसको मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इसको 30 डिग्री पे रोटेट करूँ तो मैं 30 यहाँ पे 30 लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये 30 डिग्री पे रोटेट हो गया है। कंट्रोल Z करता हूं मैं। आगे ये मिरर के हैं, इसकी एक और क्लास आएगी क्योंकि ये हमारे रेक्टेंगल में भी थे, हमने इसको नहीं कवर किया था। ये अगली क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी ये 3 बटन दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इलिप्स टूल, ये यानी हमारा ये राउंड सर्कल है। उसके आगे क्या दिया हुआ है, पाई। जैसे मैं पाई पे क्लिक करूंगा तो देखिए आप इसने इसको इधर से साइडों में काट दिया है। अभी ये क्या है, इधर इसका ये साइज भी दिया हुआ है कि 0 पे शुरू होके 270 डिग्री तक ये हमारा पाई है। यहाँ से 0 से शुरू होके यहाँ से ऐसे 270 डिग्री है। कंट्रोल Z करता हूँ मैं। आप इससे किसी भी किस्म की शेप बना सकते हैं। आप देखिए ऐसे कर सकते हैं, फिर आप इसको राउंड भी कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं 30 डिग्री और एंटर। ये देखिए रोटेट हो रहा है 90 डिग्री। ये देखिए आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इसके आगे है आर्क। आर्क में क्या होता है, आर्क में ये हमारा सर्कल एक साइड से कट जाता है और ये आर्क में कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी साइज वही हम कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए ये ऐसे यानी 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 270 है और आगे इसकी ये थिकनेस दी हुई है
आप कितनी मोटी रखना चाहते हैं अपनी आउटलाइन, और इसके आगे भी वही दिया हुआ है। ये आप इनमें भी कर सकते हैं, आर्क में भी आप दे सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने आर्क पे क्लिक किया, ये रेक्टेंगल इस पे, ये एलिप्स पे क्लिक किया और ये आर्क पे क्लिक किया। तो अगर आप इसकी आउटलाइन में कोई तब्दीली करेंगे तो ये हमारे आर्क में और पाई में भी ये आएगा। इलिप्स टूल का इस्तेमाल हम एक और देख लेते हैं। देखिए, फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे इसको ब्लू कलर दे दिया। ये इसका साइज क्या है, 90 डिग्री बाई 90 डिग्री है। ये हम चाहते हैं, जैसे हमें कोई चार्ट वगैरह बनाना होता है तो हम चाहते हैं कि इसमें ब्लू कलर शो हो 45 डिग्री तक। तो मैं यहाँ पे 0 प्रेस करूँगा और नीचे 45 डिग्री लिख दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ से ये आर्क सेलेक्ट होना चाहिए। अगर ये सेलेक्ट होगा, ये देखिए ये आर्क में कट हो जाएगा। आपका यहाँ से पाई सिलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे 0 रखिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए 45। ये अभी 45 का ये एक यानी 0 से यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वहाँ से 45 होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे एक और पाई इसमें आए और उसका कलर हो रेड और वो जाए 120 डिग्री तक। उसको वो 0 से शुरू हो और 120 डिग्री तक जाए। तो मैं सबसे पहले इसकी कॉपी करूंगा। यहाँ से मैं कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाऊंगा, न्यूमेरिकल कीबोर्ड में नम लॉक वाली साइड पे प्लस का बटन दबाऊंगा और ये अभी एक कॉपी हो गया है। ये देखिए कॉपी हो गया। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और इलिप्स टूल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसमें कलर रेड फिल कर देता हूँ। ये अब इसमें रेड कलर फिल है। अभी क्या करेंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, 45 से, यानी यहाँ पे 45 लिखेंगे और इसमें 120 लिख देंगे। इसमें 120 जमा प्लस करेंगे इसमें 45 भी, जो ये इसका ये पॉइंट है। मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये 120 तक जाता है। यानी यहाँ से शुरू होता है 45 से और यहाँ तक ये 165 तक, यानी 45 और 120 165 हो गया। एक सर्कल में आपको मैं बताता चलूं कि 360 डिग्री होता है। एक राउंड सर्कल में 360 डिग्री होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूं और इसकी एक और कॉपी बनाता हूं और इसमें कलर फिल कर देता हूं। और अब मैं चाहता हूं कि ये एक इससे आगे जाए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक और 45 डिग्री का यहाँ पे एक और आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर लिख देंगे 165 और नीचे 45 डिग्री इसमें प्लस कर देंगे। तो एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये एक और यहाँ पे आ गया है। अभी हम चाहते हैं कि ये सर्कल भी पूरा हो जाए और इसमें कलर आ जाए। कोई कलर भी आप येलो कर सकते हैं। मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा। पहले ये प्लस मैंने कीबोर्ड से दबाया, ये डुप्लीकेट हो गया देखिए। और अब मैं क्या करूंगा, ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, 210 से 210 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 360 और इसमें कलर येलो फिल करेंगे तो ये बाकी जितना इसमें बच रहा है तो ये इसको फिल कर देगा। यानी अभी ये हमारा ये पाई हमारी कितना है, 210 से 360 यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आता क्योंकि ये इसमें मिल रहा है। और ये कितना है, 165 से 210 डिग्री तक। और ये हमारा 45 डिग्री से 165 डिग्री तक। और ये हमारा ब्लू वाला जो पहला वाला हमारा था, ये 0 से शुरू होकर 45 तक जाता है। आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, आप चेंज भी कर सकते हैं, आप इनमें 90 भी कर सकते हैं। आप इसमें फर्ज कीजिए मैंने 90 लिखा है तो ये देखिए ये अभी 90 पे आया हुआ है। अभी मैं इसको प्लस करके करूँगा 90 से यहाँ तक, इसको 210 है ये अभी यहाँ तक 210 है, लेकिन हमने यहाँ तक देखना है। यहाँ कितना है, 165 है। 90 से ये शुरू होगा और यहाँ पे हम 75 डिग्री प्लस करेंगे 75। तो ये देखिए ये इसमें फिल हो गया है। ये 360 के अंदर ही सारी गेम घूमती है इसकी। ये देखिए इसमें कलर कोई और फिल कर देते हैं। ये आप इसको परसेंटेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस तरह मर्जी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से
बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक बहुत ही जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।